नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 24 का मुख्तसर और मुंतखब खुलासा। पारा नंबर 23 के आखिर से सूरह ज़ुमर का आगाज़ हो चुका है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 जो 23वें पारे के बिल्कुल आखिरी हिस्से के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इरशाद फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हसीन तरीन कलाम क़ुरआन करीम की शक्ल के अंदर नाजिल फरमाया, जिसकी आयतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और इन आयतों को बार बार दोहराया जाता है। जिनके दिलों में खुदा का रोब है, खुदा का खौफ है, उनके जिस्म के खाल के बाल खड़े हो जाते हैं। इन आयात को और क़ुरान करीम को सुनकर और उनकी जिल्द और उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है हम सब नादरीन और सामीन के लिए, यहाँ बड़ा काबिल गौर नुक्ता ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 में ये बात जो इरशाद फरमा रहे कि क़ुरान करीम पढ़ा जाता है तो उनके जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, कपकपी तारी हो जाती है, उनके बदन पे लर्जा तारी हो जाता है, जिस्म कांपने लग जाता है। तो क्या बात है कि आज जब हमारे सामने क़ुरान करीम पढ़ा जाता है तो हमारे दिल दिमाग की ये कैफियत क्यों नहीं होती? तो याद रखना चाहिए मोहतरम नादरीन और सामीन, उसका एक ही सबब है, हम क़ुरान करीम को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, हम क़ुरान करीम को नहीं समझते। और जब क़ुरान करीम जो अरबी में नाजिल हुआ, ज़ाहिर है कि वो सारी इंसानियत के लिए था, और जब जिस मकाम और माहौल के अंदर ये नाजिल हो रहा था तो वो सारे की सारी इन्वायरमेंट और माहौल अरबी का था, अरबी लैंग्वेज का था, अहले अरब में नाजिल हुआ। अब जब हम क़ुरान करीम को पढ़ेंगे तो हमें क़ुरान करीम से नसीहत तभी हासिल हो सकती है जब हम क़ुरान करीम के तर्जमे को पढ़ें, माने को पढ़ें, समझें, मफ़हूम को समझें। लिहाजा ये नुक्ता बार बार इस प्रोग्राम के अंदर खुलासा कुरान के अंदर बयान किया जा रहा है, ज़िक्र किया जा रहा है कि हमें अपनी इस गफलत और कोताही से तौबा करना ज़रूरी है, कुरान का फ़हम हासिल करना ज़रूरी है, कुरान को समझना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान करीम का फ़हम अता फ़रमाए, समझ अता फ़रमाए, रिसर्च और तहक़ीक़ वाला, समझने वाला, फ़हम वाला, मीनिंग वाला, मफ़हूम वाला, तर्जमे वाला ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के साथ हमें कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हकीकी रिश्ता नाता है जो हर मुसलमान को कुरान के साथ कायम करना चाहिए। 24वें सिपारे के तकरीबन आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह इरशाद फरमाया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा। हर जानदार की रूह अल्लाह के कब्ज़े के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, उस रूह के साथ मामला फरमाते हैं। हर जानदार की रूह अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहते हैं तो उसे मुस्तकिल तौर पर अपने पास कब्ज़ कर लेते हैं, और जब चाहते हैं तो दोबारा लौटा देते हैं, और वो दुनिया में चलता फिरता मुशाहदे और महसूस किए जाने वाला इंसान दुनिया के अंदर अपने काम काज कर रहा होता है। इसकी मिसाल जैसा कि नींद है, नींद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुज़वी और आर्जी तौर पर रूह को अपने पास ले लेते हैं, फिर जब इंसान बेदार होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दोबारा अता कर देते हैं। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आर्जी तौर पर किसी के अंदर रूह डाल करके वापस ले ले और मुस्तकिल तौर पर मौत अता कर दे और किसी को आर्जी दे दे, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तसर्रुफ़ात है। अल्लाह ही मुतसर्रिफ़ हकीकी, और जैसे चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे करता है। आगे चल कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये आयत गुनहगारों के लिए गैर मामूली उम्मीद अफ़ज़ा रिवायत है, उम्मीद अफ़ज़ा आयत है, बहुत ही उम्मीद पैदा करने वाली आयत है। कुछ लोग आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कहा कि अगर हम ईमान ले आएँ, आप पर ईमान ले आएँ, अल्लाह पर ईमान ले आएँ, कलिमा पढ़ लें, मुसलमानों मोमिन हो जाएं, तो सवाल ये है कि हमने हालत कुफ्र में जो गुनाह किए थे तो उनका क्या बनेगा? जो ज़िना, जो शिरक, जो कत्ल, जो चोरी, जो डाका, जो कुछ भी हमने हालत कुफ्र के अंदर किया था, तो वो सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है।
तो अब उसका क्या बनेगा, और क्या तौबा करने से और मुसलमान हो जाने से पिछले सारे के सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत उतारी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। तुमने जो गुनाह किए थे तुम कर गुजरे, मगर एक वादी में कदम ना रखना। वो वादी कौन सी है? मायूसी की। कभी मायूसी वाले समंदर के अंदर, मायूसी वाली वादी के अंदर कदम ना रखना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह जिस गुनाहों को चाहेगा अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। लिहाजा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। ये आयत बड़ी गैर मामूली है, हर मुसलमान को याद रखना चाहिए। वो लोग होते हैं कुछ जो बिल्कुल नेकोकार होते हैं, कुछ वो लोग होते हैं कि जो गुनहगार होते हैं, कुछ वो होते हैं नेकियां और गुनाह दोनों खलत मलत किए हुए होते हैं। तो ये जो दूसरा और तीसरा किस्म का तबका है, हम हमारे जैसा आपके जैसा, उनके लिए इस आयत में बहुत गैर मामूली तसल्ली का सामान है कि अल्लाह की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हम जैसा गुमान करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसा मामला हमारे साथ फरमाएंगे। आगे चल कर के वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं, जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक़्त सब के ऊपर मौत तारी हो जाएगी, गिर पड़ेंगे, धड़ाम धड़ाम से गिर पड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जब सूर फूंका जाएगा तो सब पर मौत वाक़ हो जाएगी, सवाए इसराफील अलैहिस्सलाम के, मीकाईल अलैहिस्सलाम के और मलकुल मौत के। फिर एक वक़्त आएगा कि इन पर भी मौत वाक़ हो जाएगी। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन किसकी सल्तनत, किसकी हुकूमत, किसकी हुक्मरानी है? सिर्फ अल्लाह वाहिद और क़हार ज़ात की हुकूमत है, उसके अलावा आज के दिन किसी की सल्तनत और हुकूमत नहीं। वसीक़ल्लज़ीना फरमा करके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जन्नत का भी तज़किरा फरमाया कि जन्नतियों को जन्नत की तरफ दाखिल किया जाएगा, उनके दरवाज़े पहले से खुले होंगे और उनका इकराम किया जाएगा, उनका एज़ाज़ किया जाएगा। ये दो किस्म के तबक़ात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के इख्तिताम के अंदर तज़किरा फरमाया। इशारा इस बात की तरफ है कि जहन्नम और अहले जहन्नम में से होने के बजाय हर इंसान को अहले जन्नत में से होने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद सूरह मोमिन का आगाज़ हो रहा है। कुरान करीम के अंदर टोटल 7 सूरतें हैं जिनका बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा हामीम से शुरू होता है। ये टोटल 7 सूरतें जिनको हवामीम कहा जाता है, उनमें से एक सूरत ये हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। ये कुरान करीम, ये किताब नाजिल हुई है अल्लाह की तरफ से जो कि अज़ीज़ है, ज़बरदस्त है, जानने वाला है। आगे 3 सिफ़ात, गाफ़िरिज़ ज़ंब व क़ाबिलित तौब शदीदुल इक़ाब ज़ित तौल, गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात है। इन सिफ़ात के बयान करने का मकसद भी यही कि हम अल्लाह से मग़फ़रत तलब करें, अल्लाह की मग़फ़रत की तरफ दौड़ें, तौबा करें। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह ही की पनाह के अंदर हम सबको आना चाहिए। अगली आयात में इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाह अल आया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ये जो जहन्नमी कुफ़ार होंगे, ये कुफ़ार जहन्नम के अंदर रहते हुए अपने आप से बेजार होंगे, तंग होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं, जितना तुम इस वक़्त अपने आप से बेजार हो, जब दुनिया के अंदर तुम होते थे और तुमको दावत तौहीद दी जाती थी, अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था, तुम उस वक़्त रसूलों की, नबियों की तकज़ीब करते थे, झुठलाते थे। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे और ज़्यादा बेजार होता था उसके मुकाबले में जितना आज तुम जहन्नम के अंदर अपने आप से बेजार हो। जितना तुम आज अपने आप से तंग हो, बेजार हो, बरी होना चाहते हो, इससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह तुमसे बेजार था जब तुम नबियों को और अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों को झुठलाया करते थे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बतौर ख़ास अपनी तरफ से तहदीदी वईद का भी गोया तज़किरा फरमा दिया। उसके बाद क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूज मिन सबील। इन कुफ़ार के बारे में ये तज़किरा फरमाया कि ये कहेंगे, ऐ हमारे रब, आपने हमें 2 ज़िंदगियाँ दी, 2 मौतें दी। 2 ज़िंदगियाँ कैसे, 2 मौतें कैसे?
दो मौतें हमारी गोया दुनिया में पैदाइश से पहले हम गोया मरे हुए थे, एक वो मौत, और एक हमारी ज़िंदगी का जो आखिरी दिन था, यानी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब हम मरे, तो ये दो मौतें हो गई। दो ज़िंदगियाँ, एक ज़िंदगी तो वो जो चलती फिरती मुशाहदे और महसूस की दुनिया के अंदर ज़िंदगी, और एक महशर की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी। आपने दो गोया ज़िंदगियाँ हमें दी, दो मौतें दी, एक और ज़िंदगी भी आलम बरज़ख की, उसके मुस्तकिल दलाइल है। मगर ये कुफ़ार ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, आपने हमें दो ज़िंदगियाँ दी, दो मौतें दी, क्या ये मुमकिन है कि हम दोबारा दुनिया की तरफ लौटाए जाएं? आप हमें दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दीजिए। मकसद इनका ये है कि अब हम दोबारा दुनिया की तरफ जाकर अच्छे अच्छे आमाल करेंगे। ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से ये जवाब कई दफ़ा दिया जा चुका, और एक मकाम पर तो अल्लाह ने यहाँ तक भी फरमाया इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, दफ़ा हो जाओ और दोबारा इस जहन्नम के अंदर जलते रहो और मुझसे कोई बात ना करो। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यही जवाब दिया गया कि अब दोबारा दुनिया की तरफ जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। इसके बाद वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तान मुबीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि हमने निशानियाँ देकर, वाज़े निशानियाँ देकर, दलाइल देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन की तरफ भेजा, फ़िरौनियों की तरफ भेजा, और उन्होंने जो मामलात किए वो सब के सामने उन्होंने तकज़ीब की, और फ़िरऔनियों ने ये काम शुरू कर लिया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो मर्द ईमान लाते थे उनको कत्ल कर दिया जाए, जो औरतें ईमान लाती थी उनको कैद किया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि हम उनको बांदियाँ बना सकें। इस मौके पर मामला ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे चल कर के तज़किरा फरमाया एक रजुल मुअमिन का। फ़िरऔनी लश्कर और फ़िरऔनी दरबार में एक शख्स जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आया था, और वो अपने ईमान को उस वक़्त तक छुपा रहा था, फ़िरऔन के इस फ़ैसले की बुनियाद पर वो खड़ा हुआ। उसने कहा अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक ऐसे मर्द को, एक ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह को अपना रब मानता है, यही उसका जुर्म है, तुम उसको कत्ल करना चाहते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मर्द मोमिन का जिसने फ़िरऔनी दरबार के अंदर कलमा हक़ बयान किया, इन आयात के अंदर उसका तज़किरा फरमाया, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअहु, हम अपने रसूलों की मदद करते हैं, करेंगे, और जो उनके साथ ईमान लाए। यहाँ ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम उन रसूलों की मदद करते हैं, यानी जैसा कि बदर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, खंदक के अंदर मदद फरमाई, तो एक तो उस मदद का यहाँ तज़किरा। दूसरा, बाज़ अम्बिया की तो दुनिया के अंदर मदद के उनको गलबा अता फरमा दिया, उनकी हिफाजत फरमा ली, उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दिया। और बाज़ अम्बिया वो हैं कि वो दुनिया से चले गए, मगर फिर भी अल्लाह ने उनको गलबा अता फरमाया कि उनका इंतकाम और बदला खुद अल्लाह ने लिया, जैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। गोया के हकीकी तौर पर अल्लाह की मदद और नुसरत अम्बिया और उनके मुत्तबईन को ज़रूर मिलकर रहती है। इसके बाद अगली आयत में से एक आयत फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़ वस्तग़फिर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिय्यि वल इब्कार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद चीज़ों का हुक्म दिया जा रहा है। एक तो ये कि आप ख़ास तौर पर 3 बातों का एहतमाम फरमाइए। नंबर 1 सब्र का एहतमाम फरमाइए। नंबर 2 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। और नंबर 3 अल्लाह की, अपने रब की सुबह और शाम तस्बीह और पाकीज़गी बयान करें। यहाँ एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि हज़रात अंबिया कराम मासूम होते हैं, उनसे किसी गुनाह का कोई सुदूर मुमकिन नहीं होता। ज़ाहिर है कि इन आयात के ज़रिए से माफ़ी मांगने का जो हुक्म दिया जा रहा है वो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने शायान शान दराजात की बुलंदी से बुलंदी पर फायज़ होने का मामला, लेकिन इसके ज़रिए उम्मत को गोया कि ये हुक्म दिया जा रहा है कि हमें हमेशा हर लम्हे दावत इस्लाम के लिए बतौर ख़ास सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। हमें अपनी कोताहियों पर और अपने गुनाहों पर हर वक़्त अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और खुदा की तस्बीह बयान करनी चाहिए। एक मुबल्लिग़ इस्लाम को, एक दाई इस्लाम को, एक तर्जमान दीन को, एक तर्जमान क़ुरआन को हमेशा सब्र, इस्तिग़फ़ार और तस्बीह, तहमीद और तहलील का
ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात की बतौर ख़ास तलक़ीन फरमा रहे हैं। फिर सूरत के अख्ताम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक। कुछ अम्बिया कराम वो हैं जिनके क़िस्से हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर बयान किए, और कुछ अम्बिया वो हैं कि जिनके क़िस्से हमने बयान नहीं किए। मकसूद ये कि जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा जा रहा और जो कलाम आप पेश कर रहे हैं, ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही का पैगाम है, ये वही है, और अल्लाह ही ज़ाहिर है इस गैब और वही के माली के हकीकी है, और अल्लाह वही के ज़रिए से ये सारे के सारे अम्बिया कराम के क़िसस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा रहे और बयान फरमा रहे। इसके बाद सूरह हामीम अस-सजदा। इस सूरत की इब्तदा का मुख्तसर पस मंज़र ये है कि दरअसल मक्का के कुफ़ार की तरफ से एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पेशकश हुई। वो ये कि एक शख्स अबुल वलीद उतबा बिन रबिया जिसका नाम था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर के कहने लगा कि अगर आपको हुकूमत चाहिए तो हमें बता दें, हम आपको हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। नऊज़ बिल्लाह अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। और मुआज़ अल्लाह अगर आप पर किसी जादू का कोई असर है तो हम उस जादू या जिन के असर का इलाज करने के लिए तैयार हैं। नऊज़ बिल्लाह दुनियावी चीज़ों की ऑफ़र करते हुए उस शख्स ने यह कहा आपको जो चीज़ चाहिए, माल, मता, हुकूमत, सल्तनत, वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। उस शख्स के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की बाकायदा तिलावत शुरू फरमा दी। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते जाते थे, आगे उस अबुल वलीद उतबा इब्न रबिया की हालत गैर होती जा रही है, और वो ऐसी हालत गैर होती जा रही है कि इस मौके पर एक आयत फ़इन अअरदू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़ा मिस्ल साइक़ति आद व समूद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की ये आयत पढ़ी कि अगर ये लोग एराज़ करते हैं, अगर ये तकज़ीब करते हैं, फिर भी ये झुठलाते हैं, तो फिर आप कह दीजिए मैं तुमको डराता हूँ उस चीख से, उस अजाब से जो आद और समूद को तबाह व बर्बाद कर चुका, उस अजाब से मैं तुमको डराता हूँ। जब ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो अबुल वलीद खड़ा हुआ, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक पर अपना हाथ रख दिया कि खुदारा मैं आपको आपके ख़ानदान और अक़रीबा का वास्ता देता हूँ कि आप बस कर दें, इसके बाद आगे ना पढ़ें। लगता था कि वो फट जाता। ऐसी सूरत में ये सब कुछ सुनने के बाद वो बाकायदा कुफ़ार मक्का के पास गया और उसने कहा बेहतर यही मालूम होता है कि मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ, तुम इनको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हाल पर छोड़ दो। उस मौके पर कुफ़ार ने कहा वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्ना, हमारे दिलों पर पर्दे हैं, हमारे कानों पर बोझ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दरमियान में हिजाब है। तो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी इस बात की भी तरदीद करवाई गई, कोई पर्दा नहीं है, कोई हिजाब नहीं है, दिलों पर कोई पर्दे नहीं, कानों पर कोई बोझ नहीं। दर हकीकत ये इनकी ज़िद है, इनाद है और हठ धर्मी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप फरमाइए जो कुछ मैं बयान करता हूँ ये वही है, और हकीकी तुम सब का माबूद एक ही है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और साथ में कुफ़ार को भी तंबीह की गई कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो फिर याद रखो कौम आद की तरह, कौम समूद की तरह तुम भी हलाक हो जाओगे। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन्नार फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम अल आया। इसके मातहत ये बात बयान फरमाएं कि कुछ कुफ़ार तन्हाई के अंदर खुफिया तौर पर कुछ गुनाह कर लेते थे, फिर वो कहते थे कि ये गुनाह तो ऐसा हमने किया है जिसका किसी को भी पता नहीं, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को भी पता नहीं चला, अल्लाह को भी पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत में फरमाया कि अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह गैब की सारी खबरें जानता है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। और फिर ये फरमाया कि जिस वक़्त ये क़यामत वाले दिन अल्लाह के ये दुश्मन आएंगे, जहन्नम की तरफ इनको धकेला डाला जाएगा, उस वक़्त इनके कान गवाही देंगे, इनकी आंखें गवाही देंगी, इनके जिस्म खाल गवाही देगी, इनके बदन के आज़ा गवाही देंगे, और वो बाकायदा कलाम करेंगे। ये गवाही इनके ऊपर बाकायदा कायम की जाएगी। इसके बाद अहले ईमान का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उसके ऊपर डट गए, इस्तक़ामत इख्तियार की, उन पर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका,
क्या, और वो फरिश्ते आकर के ये पैगाम देते हैं, मत खौफ रखना, गम इख्तियार न करना, तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, कोई गम नहीं होना चाहिए, और जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया उस जन्नत की खुशखबरी तुम हासिल करो। यहाँ इस्तकामत का तज़किरा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, इस्तकामत का सही माना ये होता है कि इंसान इस्लामी अहकाम पर सीधा सीधा जम करके डट करके अमल करे, इसको इस्तकामत कहा जाता है। उसके बाद कुरान करीम की हिफाजत का तज़किरा फरमाया, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। ये कुरान ऐसी महफूज किताब है जो अल्लाह की तरफ से मुकम्मल हिफाजत के साथ नाजिल की गई। बातिल न इसके आगे से आता है न इसके पीछे से आता है, न इसके माना को कोई तब्दील कर सकता है न इसके कोई अल्फाज को तब्दील कर सकता है। उसके बाद कुरान की फसाहत और बलागत का तज़किरा करते वलौ जअलनाहु कुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातु अअजमिय्युन व अरबी। अल आया के मातहत अगर इस कुरान करीम को फसीह अरबी कलाम के तौर पर फसाहत व बलागत के साथ नाजिल ना किया जाता तो फिर ये मुशरिकीन मक्का और कुफार एतराज़ करते कि ये साहिब कुरान तो फसीह हैं मगर इन पर जो कलाम नाजिल किया गया वो फसीह व बलीग नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कुरान अरबी के अंदर ऐसी आला दर्जे की, ऊंचे दर्जे की फसाहत व बलागत के साथ ये किताब नाजिल की गई है कि इसके आगे से कोई बातिल नहीं, इसके पीछे से कोई बातिल नहीं आता, इसका ज़ाहिर महफूज है, इसका बातिल महफूज है। और याद रखो ये अरबी के अंदर भी फसाहत और बलागत के उस आला ऊंचे तरीन दर्जे पर है कि तुम इसके मुकाबले में कोई 10 सूरतें नहीं ला सकते, 10 आयतें नहीं ला सकते, एक सूरत इसके मुकाबले में इसके मिसल के तौर पर तुम नहीं ला सकते। गोया कि ये इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह ही की तरफ से नाजिल किया गया सच्चा बरहक कलाम रब्बानी है, वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की तरफ से बाकायदा नाजिल की जाती है। लिहाजा हम सबको इस पर ईमान लाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। इसके बाद कुरान करीम ही की मज़ीद हक़ानियत, फसाहत, बलागत को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा वल्लज़ीना ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा उलाइका युनादौना मिन मकानिन बईद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए कि वो लोग जो कुरान करीम पर ईमान लाए, ये कुरान करीम उनके लिए हिदायत है, शिफा का सामान है। हिदायत का मतलब क्या है? गाइड बुक है, दस्तूर हयात, ज़ाब्ता ज़िंदगी। यही वो बात है जिसको कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि बय्यिनात मिनल हुदा, हिदायत की निशानियाँ। और याद रखना चाहिए यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हुदा फरमा रहे हैं, शिफा फरमा रहे, क्या मतलब? तरह तरह के जो जहरीले तीर इंसान को लगते रहते हैं और तरह तरह के जो इश्कालात और एतराज़ात आते रहते हैं और मादा परस्ती के अंदर जो रूह की मौत होती रहती है, कुरान करीम उसके लिए शिफा का सामान है। कुरान करीम के ज़रिए से हिदायत भी मिलेगी, शिफा भी मिलेगी। और शिफा का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी बीमारी है, जिस्मानी अमराज से शिफा नहीं, बल्कि शिफा का मतलब ये है कि कुरान करीम एतराज़ात का भी जवाब है, सवालात व इश्कालात का भी जवाब है, तमाम मादी जहरीले एतराज़ात, इल्हाद, कुफ्र का मुकम्मल और शाफ़ी जवाब, यानी जिसके ज़रिए से इंसान कायल हो जाता है, इंसान घायल हो जाता है, इंसान मायल हो जाता है, कुरान वो कलाम है। और साथ ही साथ जब इसको हिदायत कहा गया तो इसी अंदाज में इस कुरान करीम को लेने की ज़रूरत है कि एक इंसान मशीनरी, इस मशीनरी को कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए कंपनी के मालिक की तरफ से एक गाइड बुक दी जाती है और वो जो गाइड बुक होती है उसके ज़रिए से उस मशीनरी को चलाया जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया, हमें अपनी इस बॉडी को, अपनी मशीनरी को, हमें अपने वजूद को कैसे इस दुनिया के अंदर चलाना है, उसके लिए ये कुरान करीम गाइड बुक और दस्तूर हयात के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। इस पारे के इख्तिताम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं, मन आमिल सालिहन फली नफ्सी। याद रखो, जो कोई अच्छा अमल करेगा वो अपनी ज़ात के लिए करेगा
वमन असा फ़अलैहा, और जो कोई बुराई करेगा तो वो बुराई उसी पर जा कर के गिरेगी। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और तेरा रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। गोया आज अगर मैं अच्छा अमल करता हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे ही मिलेगा, अगर मैं कोई बुरा काम करता हूँ तो उसकी सज़ा मुझे ही मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सालेह आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुशामदीद कहती हूँ बनो समा की आवाज़ में, जो आपका और मेरा है फेवरेट सेगमेंट। आप देख रहे होंगे कि भाई ये जो जजेस की जहाँ सीट्स हैं, ये कहाँ है हमारे जजेस, कहीं एहतजाज पे तो नहीं चले गए, ये एकदम से कहाँ चले गए? तो जनाब मैं आपको बता दूं कि आज पूरे कराची में इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम चल रही है। तकरीबन पिछले कोई डेढ़ घंटों से हमारे जो मोहतरम जजेस हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं उनको टेलीफोन लाइन पे लूँगी और फिर जो आज हमारे जो कंटेस्टेंट होंगे वो जो नात पढ़ेंगे फिर वो टेलीफोन लाइन के थ्रू सुनेंगे। बट मीनवाइल इंशाल्लाह वो पहुंच भी जाएंगे। ये भी जनाब भागते भागते हमारे जूरी मेंबर अवैस, ये भी भागते भागते पैदल आए हैं माशाल्लाह। आज तो कैसा लगा जब आपको पैदल चल के आना? अच्छा लगा? बहुत अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे अंदाज़ा हुआ पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आज की सिचुएशन बहुत अजीब चल रही है। अच्छा बता दूं आपको एक बार फिर से कि जो इंशाल्लाह बनेगा समा की आवाज़, उसको मिलेंगे समा टेलीविजन की जानिब से 5 लाख रुपए। जो इंशाल्लाह सेकंड होंगे उनको 3 लाख मिलेंगे, और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख। समा पिछले बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे नातखुंद, इसी वजह से और इसी अज़्म की वजह से समा टेलीविजन ने शुरू किया था बनो समा की आवाज़, जो कि हर साल ये सिलसिला जारी व सारी है, और अल्लाह करे आगे भी ये सिलसिला जारी व सारी ही रहे। और साथ में जनाब मरहबा गुलबहार की जानिब से 4 मोटरसाइकिल्स मिलेंगी उन हमारे प्यारे कंटेस्टेंट को जो पहुंचेंगे हमारे फाइनल्स तक। आपको याद होगा कि हम शुरू हुए थे 40 कंटेस्टेंट के साथ, ठीक है, और 40 कंटेस्टेंट से वो पहले राउंड में, फिर रहेगी दूसरे राउंड में आगे 30 कंटेस्टेंट से हम तीसरे राउंड पे आ गए कि 20 कंटेस्टेंट तक, और हमारे पास आना है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की मैं बार बार बात करी थी। तो अब फाइनली ये हमारे क्वार्टर फाइनल जो राउंड है उसमें हमारा वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। तो ज़रा जनाब हम टेलीफोन कॉल पे ले रहे हैं हमारे मोहतरम जज सबी रहमानी भाई और सिद्दीक इस्माइल भाई को। सबी भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। सबी भाई आज बड़े मुख्तलिफ नौयत का ये मुकाबला है जिसमें हमारे जो जजेस हैं ना वो ट्रैफिक में फंसे हुए और टेलीफोन लाइन से नात सुनेंगे और फिर जज करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में कि बहुत तकलीफदेह हालात में भी आपको काम करना पड़ता है, और ये काम तो हमारे रूह का तकाजा है। तो इसके लिए हम कैसे गाफिल हो सकते हैं? ऐसे कहीं भी हो हम शामिल होंगे। ठीक है। अच्छा, और कितना रास्ता है सभी भाई आपके पहुंचने में? वैसे कितना देख रहे हैं? रास्ता मेरा 1-1.5 मिनट से ज्यादा का नहीं है, लेकिन ट्रैफिक बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ओके, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। ठीक है। और सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बस इंशाल्लाह हम भी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, चले। अच्छा अमीर अली, आप भी हो जाएगा, आप खैर की दुआ करें बस इंशाल्लाह। अच्छा अमीर अली बच्चे, आपकी तैयारी कैसी है आज की? जी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा सिद्दीक भाई आपको और सभी भाई आपको आवाज़ आई है अभी अमीर अली की? चले ठीक है। अच्छा अमीर अली, आपके पास बच्चे 2.5 मिनट हैं, आपने 2.5 मिनट के अंदर अपनी नात कंप्लीट करनी है, और अगर बजर बज जाए तो बजर बजने के 15 सेकंड के अंदर आपके पास ये मार्जिन होगा बच्चे कि आप अपना जुमला है वो कंप्लीट कर लें, और अगर उससे ज़्यादा आपने बढ़ाया तो आपके -2 जो है हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है बच्चे? चले बिस्मिल्लाह करें अमीर अली। सरवर कहूँ कि मालिको मौला, कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा, कहूँ
सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह भाई, वेरी वेरी वेल डन। अपने टाइम के अंदर अंदर जो है वो आपने जो है वो नात को ख़त्म कर दी, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कम बैक। जी सभी भाई क्या कहना चाहेंगे? तो अमीर अली को जिस तरह मैंने आज सुना है, जितना रचा हुआ, जितना सजा हुआ, जितना नज़ाकत के साथ इसने खूबसूरत पढ़ के दिखाया है, उससे वाक़ियतन ये अंदाज़ा होता है कि ये दुआओं के साए में वापस आया है मुकाबले में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाकई लोगों की दुआओं को इसकी आवाज़ में खूबसूरती का, के इजाफे का सबब बनाया है। आज इसने सिर्फ एक गलती की है छोटी सी, जो उसकी पढ़त के आगे बहुत कमजोर है, लेकिन भारत गलती है, ऐबे तनाई नहीं है बेटा, ऐब तनाई है। हाँ। लेकिन आज आपने इतना खूबसूरत कल ही ठीक कराया। हाँ पढ़ा है कि उम्दा हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये गलती कल भी सभी भाई ने ठीक कराई थी। जी सिद्दीक भाई। माशाअल्लाह बच्चे को सुना है, लेकिन आज इसने तबीयत खुश कर दी, बहुत ही रच कर पड़ा है। सुभान अल्लाह, कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम कोई बात कर सके सिवाय सुभान अल्लाह कहने के। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। सभी भाई की राय भी मैंने सुनी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है बच्चे ने। तो एक मामूली सी है, उस पर हम इनकी ये मुकाबले में हम इसको शामिल नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है इसमें। अब आपने इसको वोट दिया है, जाहिर है इसने अपनी कोशिश पूरी करके मुकाबला। काफी ज्यादा बच्चों में लोगों ने अमीर अली को चुना और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, लेकिन अमीर अली के सबसे ज्यादा भी वोट्स आए। वैसे क्या कहेंगे कमबैक पर वोट में से कितने आए थे इनको? मेरे ख्याल में 17,500 के करीब इनको वोट्स थे। 17,500 के करीब वोट आया अमीर अली। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, पाकिस्तान बाहर से, पाकिस्तान बाहर से। हाँ, बहुत अच्छा कमबैक किया है और डिज़र्व करते हैं कि कमबैक किया। और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे जब ये पढ़ रहे थे तो जिस राग में, जिस माहौल में ये थे, इनको उसका इल्म था। ये ज़रा भी इधर उधर नहीं गए। तो जो इन्होंने उल्टे पलटे दिखाए, जिसको आप कहते हैं कि मुर्की ज़रा उल्टी सी करके दिखाई, तो वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं और भाई साहब यही कह रहे थे कि यार ये बड़ा मुख्तलिफ अंदाज है और अमीर अली बहुत पक्के हो माशाल्लाह बच्चे, क्योंकि हमारे आपको याद है जब ये आए थे फर्स्ट राउंड में तो उनको पूरे नंबर्स मिले थे। वैसे क्या नंबर थे अमीर अली, मुझे बताना। फर्स्ट राउंड में 20 थे और सेकंड राउंड में 16 थे। और सेकंड राउंड में 16 थे। 16 भी बुरे नहीं थे, लेकिन क्योंकि बाकियों के नंबर ज्यादा थे। माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा है कि बिल्कुल जैसे गोल्ड की कोई चीज़ आप बनवाएं और बिल्कुल रेडी होकर जब वो आपके हाथ में देता है शॉपकीपर, ऐसी चीज इन्होंने पेश की है माशाल्लाह। अरे क्या प्यारी वैसे मिसाल दी है। और बैलेंस पड़ा है बिल्कुल अपने वक्त के अंदर, बल्कि 2 सेकंड पहले मुकम्मल किया। हाँ 4 सेकंड। वाइल्ड कार्ड के लिए भी डिजर्व करते हैं माशाल्लाह। अब बिस्मिल्लाह जी, हम चलते हैं अपने अगली कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है निम्रा नासिर। साहिवाल से इनका ताल्लुक है। बिस्मिल्लाह कीजिए निम्रा।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत इख्तिताम भी किया। सभी भाई कैसा पढ़ा, कैसा लगा आपको उनका पढ़ना? निम्रा का कमाल ये है कि जब भी पढ़ती हैं माशाल्लाह, सुरों पर इनकी गिरफ्त इतनी मजबूत होती है जैसे कोई बहुत माहिर पढ़ने वाला सुरों से खेल रहा, और इतनी सहूलत के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ ये एक एक अंक कहती हैं कि सुनने वाला मबहूत होकर रह जाता है। बहुत खूबसूरत पढ़ाने पढ़ाने, बहुत खूबसूरत पढ़ाना। बहुत जी सिद्दीक भाई। और माशाल्लाह बड़े ठहराव के साथ हमारी बेटी ने पढ़ा है। माशाल्लाह सुनकर तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं अब नंबर से नहीं दे सकता। जी जी, नंबर सब बिल्कुल एंड में आपसे लेंगे। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है अवैस, इलाही आमीन, इलाही आमीन। हम यही बात कर रहे थे, अभी वैस कह रहे थे कि अभी निम्रा, क्योंकि अभी अमीर अली ने आगाज़ किया तो क्या दमदार आगाज़ किया, बहुत अच्छा। उसके बाद क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि रोज़ ये, क्योंकि क्वार्टर फाइनल राउंड है, 5 कंटेस्टेंट आएंगे, उनमें से 3 कंटेस्टेंट आउट हो जाएंगे और 2 रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का दिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले अमीर अली ने बहुत अच्छा पढ़ा और निम्रा ने बहुत ही कमाल पढ़ा। वाकई उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, हक अदा किया। हम यही कह रहे थे कि भी आज तो हम खुश हो रहे होते ना, जबकि आज कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं, तो फिर कुछ नाम ऐसे होते हैं, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले ना इनका, और दोनों ने आज, फिर अगर मैं कह रही हूँ इन दोनों ने इतना अच्छा पढ़ लिया, अगर बाकी तीनों ने भी इतना ही कमाल पढ़ दिया। देखिए वो तो जजेस का फैसला होगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन जब ऊपर की 2 परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हो जाएं तो फिर मामला सख्त हो जाते हैं। अगले कंटेस्टेंट के लिए मुश्किल हो जाती है कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन करे। उस माहौल और उस जो रूहानी तासुर का जो हिसार है ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत दुआएं, निम्रा ने हक अदा कर दिया। देखिए, और आप देखिए अभी 21 कंटेस्टेंट में से 9 बच्चे निकल के आगे सेमीफाइनल में जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये कोई मजाक तो होगा। और ये सारे जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, ये बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह ये सारे बच्चे फाइनलिस्ट हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। तो मुझे तो भाई जजेस से तो मैं यहाँ पे सारे यकजहती करती हूँ, जजेस का काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो गया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आफ्टर द ब्रेक थोड़ी बहुत मैं आपको ज़रा ट्रैफिक की भी अपडेट देती चलूँ कि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है। सिद्दीक भाई और सभी भाई हमारे साथ मौजूद है। सभी भाई से क्या अपडेट है, बता दे ट्रैफिक की। ताज़ा तरीन तो ये है, ट्रैफिक की अपडेट तो वही है जो फंसा हुआ है, लेकिन मेरी अपडेट ये है कि मैं 2 फीट आगे बढ़ चुका हूँ और सिर्फ एक गली के फासले पर हूँ आपसे। यानी जैसे मेरा रुख मुड़ेगा गली के अंदर तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपके साथ होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सिद्दीक भाई आपकी तरफ क्या अपडेट है? मदिया साहिबा, हमें आज बड़ा तजुर्बा हुआ है, कमाल है। बस हम आपके अपने स्टूडियो की गली के अंदर ही पहुंचने वाले हैं। चलें बस, इंशाल्लाह दुआ करें आप, अल्लाह करम फरमा दे इंशाल्लाह भाई। और ये मैं चाह रही हूँ कि बाकी भी जहाँ जहाँ इस वक्त टेलीविजन में हमारा शो देखा जा रहा है, दुनिया में जहाँ भी शो देखा जा रहा है, आपको पता चले कि कराची की ट्रैफिक ऐसी कि अगर स्टक हो जाए तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। फायदा ये हुआ है जी जी कि कम से कम हमने बीपर देना सीख लिया ये अच्छी बात है वाकई। सिर्फ बीपर नहीं, मेरी रिपोर्टिंग भी। सूरत हाल सुनिए सिद्दीक इस्माइल से और सभी क्या बात है भाई, समा के देखो तो सही, हमारे पास सिद्दीक भाई और सभी रहमानी भाई में अपडेट दे रहे हैं। चले जी दोबारा से हम अपने वो जो जहाँ सिलसिला टूटा था कॉम्पिटिशन को वहाँ से शुरू करते हैं। आज के जो हमारे तीसरे इनका नाम है हसनैन हैदर, ID है इनका 30, लाहौर से इनका ताल्लुक है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। किसकी आमद है, ये कैसी चमनारा
महकते हैं बहार आई है, किसकी आमद है। इत्र अफ़शा जो मदीने से हवा इत्र अफ़शा जो मदीने से हवा आई है, ज़ुल्फ़े यकीनन कहीं लहराई है। चलें ठीक है। हसनैन हैदर लाहौर से, सभी भाई कैसा लगा आपको हसनैन का पढ़ना? हसनैन ने भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है और अपनी रियाजत का इजहार भी किया है और महारत का इजहार भी किया है। लेकिन हसनैन ज़ाहिर है कि उन बच्चों में है जो फ़न सीखते हैं, फ़न की रियाजत करते हैं, लेकिन उसे रचाने में भी कुछ वक्त है। तो कोई शक नहीं कि उन्होंने पढ़ दिया और बहुत अच्छा पढ़ दिया। लेकिन एक होता है कि जहाँ नात का कैफ सुनने लगे, बूंदों की तरह ताज़ा करे कल्ब को, तो अदाई में इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कि तासीर में थोड़ी कमी है। और बहुत अच्छा पढ़ा है मेरे नज़दीक इन्होंने, क्योंकि जो काम करके दिखाया है वो मजबूत करके दिखाया है माशाल्लाह। सही सही जी। सिद्दीक भाई, मैं सभी भाई की बात से इत्तेफाक करते हुए कहूँगा कि ये माशाल्लाह थोड़ी सी और मेहनत करने से बाकायदा बड़े तनाखानों की फहरिस्त में आगे जाकर इंशाअल्लाह अपना नाम बनाएंगे। और मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ना, सरीले भी है, सच्चाई और अंतरा भी इनका मुनासिब बहुत सही है। अल्लाह को कामयाब करे और हमारे लिए दुआ करें, हम इस ट्रैफिक के इम्तिहान से जल्द बात निकल आए। इलाही आमीन। सिद्दीक भाई, आप वैसे कोई नसीहत करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, कोई टिप देना चाहेंगे वैसे? बस हम तो इस मुश्किल घड़ी के अंदर में भी इनको दुआएं दे रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। ये मुश्किल की घड़ी में वैसे तो मैं तो कहती हूँ आप हम सब के लिए दुआ करें। वैसे भी दुआ बच्चों को माशाअल्लाह अभी से इस शोबे में वाबस्ता है। जी जी। तो इंशाअल्लाह ये आगे चलकर बड़े सराफानों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, सभी भाई, सिद्दीक भाई, अभी कामरान भी कह रहे वैसे सफर में तो वैसे भी दुआ कबूल होती है। नहीं जी, हम तो इस शहर के लिए दुआ कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जिंदगी का ये पहला तजुर्बा है ये। अल्लाह ना अगर वैसे सिद्दीक भाई आप बहुत लकी है कि आपने अभी तक फंसे नहीं, ऐसी बुरी ट्रैफिक में आप फंसे नहीं है, वरना अल्लाह माफ। भी करीब में है, बिल्कुल करीब में है हम। जी जी जी, आई गेट इट, मुझे समझ आ गई है कि आप इसको कहाँ पे फंसे हुए, क्योंकि मैं अभी गूगल मैप पे भी साथ साथ चेक कर रही हूँ ना, तो उससे लाल इलाही आमीन। चले जी। अच्छा, हसनैन हैदर में देख लीजिए आप लोग वैसे, हम जजेस उनके एक्सप्रेशन नहीं देख सकते ना, हम एक्सप्रेशन देख रहे थे, तो पता चलता था। हमने भी बात की थी पहले कि जब आपकी पहली 2 परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हो जाएं अप टू द मार्क, और उसके बाद जो कंटेस्टेंट आता है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ हुआ है कि ये प्रेशर ले लिया इन्होंने
और प्रेशर में सुर ऊपर रख लिया, मुझे ऐसा फील हुआ। बहरहाल जजेस की राय हमारे लिए काबिल एहतराम है सभी भाई। और वैसे हसनैन, आपने सुना कि आज आपसे पहले जो हमारे साथ निम्रा थी, अमीर अली थे, उन्होंने कैसा पढ़ा? जी जी, सब अच्छा पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, और हसनैन ने भी बहुत बहुत प्यारा पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, समझ के, जैसे सभी भाई ने कहा कि ये चीजें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बस वही वाली आज वो रचाव नहीं आ पाया इनकी उसमें। हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत पढ़ा। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है हमारे आज के चौथे कंटेस्टेंट का। ये हमारे आज के चौथे, इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से और इनका ID है 26 और नाम इनका है अदील कादरी। जी बिस्मिल्लाह कीजिए अदील। रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे, रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे, सरकारे दो आलम का चेहरा मेरे आगे, रखें जो नकीरें जब आले मुहम्मद का दिया वास्ता मैंने, जब मुहम्मद का दिया वास्ता मैंने, मांगा जो खुदा से वो पड़ा था मेरे आगे, रखें जो नकीरें। सभी भाई, कैसा पढ़ा अदील कादरी ने? अदील बहुत बासलाहियत हैं और इन्होंने सीखा भी है माशाल्लाह मेहनत करके। लेकिन मैंने इनसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि ये फन का इजहार ताकत का काम नहीं है सिर्फ, बहुत अच्छी बात, बल्कि लफ्ज़ की मानवियत और लफ्ज़ के माहौल को देखकर ज़ेरो बम को बढ़ाना और लोच पैदा करना धुन का तकाजा होता है, बुनियादी तकाजा होता है, जिसकी वजह से तासीर पैदा होती है। तो अदील अंतरे में, अदाई में तो अपनी जगह अपनी मेहनत का, रियाजत का इज़हार करते हैं, लेकिन जहाँ धुन को एक माहौल के साथ पेश करने वाला मामला हो वहाँ रह जाते हैं थोड़ा सा। और ये एक छोटा सा मसला है इनके साथ जिस पर अगर ये तवज्जो कर लें तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले ये हैं माशाल्लाह, और मजीद बेहतर हो सकते हैं। सही, ठीक है। वो रचाव जो जी, तर्ज का जो एक हक है ना, पढ़ा उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा, लेकिन जो तर्ज की जो तासीर और जो उसका रचाव है वो नहीं इम्पैक्ट। हालांकि अंतरे में कहाँ आखिर तक गए, टीप तक गए, भैरों में उन्होंने कहा, लेकिन वो बात ही नहीं। सिद्दीक भाई बताइए, आपको कैसा लगा?
थोड़ी सी रचाव में मुझे थोड़ी सी कमी लगी है, लेकिन बड़ा अच्छा है और मैं सभी भाई के बात से भी इत्तेफाक कर रहा हूँ कि इनको मजीद मेहनत करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे तो, लेकिन काफी हद तक इन्होंने अच्छा पढ़ा है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप बस हमारे लिए दुआ करें, हम जल्दी स्टूडेंट सही। अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। इलाही आमीन। लेकिन अच्छा पढ़ा है बच्चे ने माशाअल्लाह। ठीक है। कभी थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है। इस वक्त ना मुझे लग रहा है मसला से वो रहा है क्योंकि आज जितने भी पढ़ने वाले हैं अभी तक वो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ने वाले, लेकिन वही बात है क्योंकि कंपटीशन में जब थोड़ा बहुत प्रेशर में आते हैं तो सुर तो आपके वहाँ पर हैं, लेकिन आप क्योंकि जैसे आपका दिमाग आउट होता है, आप अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो वो जो कैफियत है ना वो तासीर वो निकल जाती है उसमें से। ऐसे ही है ना अगर मैं कहूँ सभी भाई? तो देखिए असल में अच्छा पढ़ने वाला जो है ना वो अपने फन से बहुत ही ज्यादा कमिटेड होता है। वो अपने उसको दुनिया की किसी कैफियत में आप पढ़वा ले, चाहे उसे जंग में कहते हैं कि पढ़ के दिखाओ, वो अपना सुर अपना स्केल सलामत रखेगा और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर ही देगा। उसको नींद से उठा के आप कहेंगे पढ़ो तो वो वैसा ही पढ़ना शुरू करेगा जैसा उसे पढ़ना चाहिए। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, ये एतमाद की कमी, ये सिर्फ वहाँ होता है जहाँ आपको यकीन नहीं होता कि आप इस मंजिल पर हैं या कर सकते। ये सब बात सलाहियत है। जी जी बिल्कुल। पता नहीं क्यों अपनी सलाहियत को बरूएकार नहीं ला पाते। कॉन्फिडेंस लूज। मुकाबला इसी का नाम है कि आप अपने औसान को भी बहाल रखें और अपनी परत की कुव्वत को भी मुस्तबा रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा वैसे से आप अदील कादरी को डे 1 से देख रहे हैं ऑडिशन से, ये आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी है कि आगे मजीद इम्प्रूव हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हल्का सा झोल पिछले 3 राउंड्स में 2 राउंड्स में इनकी जो परफॉर्मेंस थी तो वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब हम खुद हैरान थे कि ऑडिशंस में जैसे परफॉर्म किया, फिर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, आज अदील की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा लग रहा है कि वही वाली बात कि प्रेशर में शायद आ गए ये सारे बच्चे। अब 2 जो शुरू की परफॉर्मेंसेस हुई हैं निम्रा के बाद से अब तक, ये 2 बच्चे जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि प्रेशराइज हो गए हैं। बल्कि दोनों ने बहुत जबरदस्त, दोनों बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। जैसे हजरत ने फरमाया कि ये दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, समझते हैं काम को, राग का इल्म, सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, वो उन्होंने एक जुमला बड़ा अच्छा कहा सभी भाई ने कि ये कुव्वत का मुजाहिरा यहाँ पे नहीं करना है आपने, यहाँ फ़न का मुजाहिरा करना है कि ये कुव्वत आपने जान लगा ली कि वो आपने ऊपर तक लाभ ले गए उसका, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बचा के चलें। अदील मेरा प्यारा भाई, मुझे बताओ वैसे आपकी जो प्रैक्टिस है आपको लगता है कि आपने एग्जैक्टली वैसा पढ़ा, और वाकई पढ़ा आपने बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जजेस ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं और फिर लोग भी उसको फील करते हैं? जी कुछ थोड़ा सा गला खुश्क था, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी। हाँ थोड़ा सा। अच्छा वैसे और अदील आपको याद है आपके पहले राउंड में कितने नंबर थे? पहले राउंड में मेरे आई थिंक 16 थे। और दूसरे में? दूसरे में थे 17। बस अदील इस बार जो है ना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके नंबर्स जो है ना वो पहले और दूसरे राउंड के मुकाबले ज़्यादा आने चाहिए। तो अब देखते हैं जजेस का फैसला ये तो कि जजेस किसको ज़्यादा नंबर्स देते हैं। और क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दूँ जो मेरे नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, ये जो क्वार्टर फाइनल राउंड है बड़ा मुश्किल है क्योंकि रोज़ 5 बच्चे आएंगे, 5 में से 3 बच्चे जिनके नंबर्स थोड़े से कम होंगे, जिनका पढ़ना बुरा नहीं होगा, कल बात बिल्कुल उन्होंने कही कि जिसका थोड़ा सा वीक होगा, जिसके नंबर्स थोड़े से कम होंगे, वो कंपटीशन से बाहर जाएगा। तो आज 3 बच्चे घर जाएंगे और 2 बच्चे आगे सेमीफाइनल तक जाएंगे। तो अब देखते हैं कि वो कौन होंगे। और फिर आज आखिरी कंटेस्टेंट अजमल सुल्तान भी अभी हैं जिन्होंने पढ़ना है, तो देखते हैं कि वो कैसा पढ़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अल्लाह करे इस टाइम में वो भी पहुँच जाए हमारे पास। जी ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ब्रेक में एक जो बहुत अच्छी चीज़ थी वो ये कि सभी भाई फाइनली यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन सभी भाई पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं सभी भाई। वैसे आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ इतनी बुरी ट्रैफिक का?
असल में कुछ चीज़ें जिम्मेदारी से जुड़ी हुई होती हैं ना। मैं ख़ुद एक चैनल देखता रहा हूँ, ज़माने में मुझे भी अंदाज़ा था कि कितना महाज बन जाता है ये, कि जो मेन आदमी है वही इधर उधर हो जाए। बहरहाल लेकिन बहुत मुश्किलात हैं शहर में और अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। आप कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हुए थे? मुझे कोई 2 घंटे हुए तकरीबन। 2 घंटे से, और ऐसे इतने ही टाइम तब भी मैं इतना पैदल चल के आया हूँ। जी, उसके बावजूद इतना पैदल भी चल कर आए हैं। फिर दूसरी जानिब सिद्दीक भाई वो अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सलमान वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते भाई आप वो भी, उनका तो मसला ये कि बेचारे अपनी गाड़ी में फंसे हुए हैं, अब वो गाड़ी कहाँ छोड़ के हैं, बड़ा मसला। और दरमियान में जब शो ट्रांसमिशन ख़त्म होगी तो आप हमारे फेसबुक लाइव पे जाके देखिएगा कि हमारे पेज पे मैं पूरा बना के आई हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है बाहर। माशाल्लाह से सिर्फ आपको तहद्दे नगाह सिर्फ और नज़र सिर्फ देखिए मैं ज़बान फंबल करने लगी क्योंकि मैंने ना इतनी गाड़ियाँ देखी पर मैंने ट्रैफिक साधन कहीं नहीं देखे। मैं अब तक परेशान हूँ कि क्या होगा शहर का। अच्छा जी, अब वक्त हुआ है आज के आखिरी कंटेस्टेंट का। नाम है इनका अजमल सुल्तान और अजमल का ताल्लुक है लाहौर से। ID इनका 35। लास्ट टाइम जब आए थे जजेस को बहुत इम्प्रेस किया था। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदाए हुए हैं, इस वक्त न छेड़ कशिशे लज्जते दुनिया, इस वक्त न छेड़ कशिशे लज्जते दुनिया, क्योंकि इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सभी भाई। अजमल पहले भी हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं और आज भी उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी महारत दिखाई है, लेकिन महारत के साथ ताकत भी दिखाई है। और इन दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बेटा एक ऐसा लवाजमा सामने आना चाहिए, एक ऐसी पढ़त सामने आनी चाहिए जो सुकून बख्शे। और मैंने पहले भी शायद किसी बच्चे के पढ़ते हुए कहा कि ये सिर्फ ताकत का काम नहीं है, और तुमने तो बाज़ जगहें इतनी खूबसूरत ली हैं, तुम इस बात की सलाहियत रखते हो, लेकिन अंतरे को भी इतनी हाई नोट पे ले जाना ख़तरे से खेलने के मुतरादिफ है। ये अलग बात है कि तुमने निभाया उसको, लेकिन एक चीज़ जो तासुर होता है ना कलाम का बेटा, वो महव कर देने वाला होना चाहिए। नात हो तो फिर हम अपने अंदर की तरफ जाने लगें, डूबने लगें, लेकिन अगर वो हमें अलर्ट कर दे, मुतहय्यर कर दे, हम हैरत में पड़ जाएं,
तो ज़रा मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए जब कहीं ऐसी नात के सामने जो हैरत ज़दा कर दे, कैफियत वाली नात आ जाएगी तो कैफियत वाली नात को तरजीह दे दी जाती है, क्योंकि वो असल नात की फ़ज़ा बनाकर उस नरमी में ले जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपका फ़न, आपकी रियाजत, आपकी पढ़त, इस उम्र में माशाल्लाह आप काबिल दाद हैं, लेकिन नाज शरीफ बेटा इससे बाहर भी कुछ चाहती है। सही। सिद्दीक भाई जी, अब हमें तो थोड़ा सा इधर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हल्का आ रहा है। ठीक है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी भाई पहुंच गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं उनके फैसले से इत्तेफाक करूंगा। ठीक है कि वो भी मेरी जानिब से आप इधर आ जाए, सब मेरे जज्बात का इजहार कर दे और जो भी है वो नंबर दिखने को जिस तरह भी है। और हमारे लिए ये पोजीशन है जी, जब खजूर और पानी हमारे लिए कहीं रास्ते में चले। नहीं, हम आपके मुंतज़िर हैं यहाँ पे इफ्तार पे, और हमने बल्कि भिजवाए भी हैं कि जहाँ पर आप हैं, ताकि इन केस आप ना पहुँच पाएँ तो आप तक आपकी इफ्तार ज़रूर पहुँच पाए। ये बड़ा मुश्किल अब ये फ़ैसला है जो कि मेरे ख्याल से फिर मुझे अवैस ने मुझे दे पकड़ा दिया है, और अब इस पे मुझे बताना है कि आज आने वाले 5 कंटेस्टेंट में से कौन से 2 वेरी बेस्ट कंटेस्टेंट हैं, और बाकी तो ऑफ कोर्स जो बाकी 3 बेस्ट कंटेस्टेंट हैं माशाल्लाह वो नहीं आगे सेमीफाइनल में जा पाएंगे, और बड़ा मुश्किल फैसला है सभी भाई। लेकिन ये जो 3 रह भी जाएंगे जी, ये इनका मुस्तकबिल भी बहुत रोशन है, क्योंकि इन्होंने नात की पढ़त की बुनियाद को पकड़ लिया है। इन्हें सिर्फ चंद चीज़ों पर मेहनत करनी है। मेरा तो इनको सलाम है, इस उम्र में ये ऐसा उम्दा पढ़ के दिखा रहे हैं। चलें, मैं नंबर्स अनाउंस करती चलूँ जी। नंबर में अगर मैं अमीर अली के देखूं तो अमीर अली के हैं 10, क्योंकि आज हम ज़रा 5 चलो ठीक है। निम्रा नासिर 10, हसनैन हैदर 7, अदील कादरी 7, अजमल सुल्तान 8। तो इससे मैं आपको बताती चलूं कि अमीर अली और निम्रा नासिर ये जा रहे हैं हमारे सेमीफाइनल राउंड में, और साथ में बहुत प्यारे पढ़ने वाले हसनैन हैदर, अजमल सुल्तान और अदील कादरी। मेरा भाई, आप लोगों का हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन आप लोग बहुत 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 खूबसूरत नात पढ़ने वाले। इंशाल्लाह आगे जाके आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी महफिलों में जाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और आप पढ़ने वाले हैं, तो आपसे मुलाकात तो होगी। चले जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और साथ में क्योंकि जाते जाते आज 2 बड़े नाम जो हैं वो हमसे रुखसत हो गए। बड़े मारूफ प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं फीकी साहब, ही वॉज़ वेरी यंग, और एकदम से उनकी सडन डेथ हुई तो वो, और साथ में क़ारी महमूद हसन साहब, उनका भी इंतकाल हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते उनके हवाले से दुआ हो जाए और फिर हम लोगों से इजाज़त लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या बारी तरह जो लोग इस मुसलमान दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, बिलखुसूस अब जो 2 नाम लगी हैं, कारी महमूद हसन साहब और दीगर जो है, अल्लाह पाक इनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। हाफिज़ जी हाफिज़ साहब के वाले साहब, और ये जो खातून दूसरी नाम लिया गया, अल्लाह पाक कांटी सिद्दीकी साहब, कांटी साहब, अल्लाह पाक दोनों को जवार रहमत में जगह अता फरमा, दराजात में बुलंदी अता फरमा, इनकी हतमी मग़फ़िरत फरमा। कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से बरमद अता फरमा। इनकी कब्र पे करोड़ों मरतबा रहमत व बरकतों व नुज़ूल अता फरमा। कल क़यामत के दिन
हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर पे जामे कौसर नसीब अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा।